क्योंकि आज की जो कथा है, एक मानधाता नामक राजा थे, ग्यारस का भाव है। राजा बहुत अच्छे थे, सत्य प्रतिज्ञा थे, भाव रखते थे, ठाकुर की सेवा करते थे, हर और आनंद ही आनंद था। और पता नहीं अचानक क्या हो गया, उनके राज्य में 3 साल अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। ग्यारस की आज की भाव दे रहा हूं। परिवर्तन एकादशी इसको बोलते हैं। परिवर्तन एकादशी का मतलब क्या है? जल झूलने एकादशी। परिवर्तन एकादशी का मतलब यह है कि भगवान सोते सोते हृदय की शायद करवट बदलते हैं। आज क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? जैसे कि अभी चतुर्मास में ठाकुर जी सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी आज हल्की सी करवट बदल रहे हैं इस ग्यारस के लिए। इसको बोलते परिवर्तनी एकादशी, इसको बोलते पद्मा एकादशी, इसको बोलते जल झूलने एकादशी। तो उत्सव हो गया, महोत्सव हो गया। तो यहां बताया गया है कि अब मानधाता राजा की अच्छा राजा था, सेवा करता था, भगवान का भजन करता था। 3 साल अकाल पड़ गया और सब के सब प्रजा दुखी हो गई। पानी के बगैर कुछ है नहीं, अन्न के बगैर कुछ है नहीं। तो सब के सब लोग प्रजा राजा के पास गई। राजा ने कहा मैं क्या करूं? तो राजा जंगल में गए और जंगल में एक संत का आश्रम था, अंगिरा ऋषि का आश्रम था। और अंगिरा ऋषि का आश्रम था तो अंगिरा ऋषि से जाकर उन्होंने कहा कि प्रभु कृपा करो, कृपा करो। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि काम करो राजा, जो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तिथि एकादशी तिथि है, इसका व्रत करो और व्रत करने से तुम्हारे राज्य में खूब बारिश भी हो जाएगी और अन्न धन का भंडार भर जाएगा। और उन्होंने भाई इस व्रत को किया और यहाँ अन्न धन का भंडार भर गया। राजा बले की कथा इसी से जुड़ी है, वामन अवतार की कथा इसी से जुड़ी है, क्योंकि कल वामन जयंती है, कल वामन भगवान का जन्म होगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। कल वामन भगवान का जन्म है। कल ठाकुर जी के वामन भगवान का जन्म का भाव प्रकट कल होगा। तो कल वामन भगवान के भाव हम गाएंगे कल। देखो कितनी एक एक चीज निकल निकल के आ रही है। और कल है 12वीं श्यामाबाई की, और प्रदोष का भी भाव प्रकट होगा। तो सबको कैसा संजोग बनाए। और 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी है। और अनंत चतुर्दशी दिन आपका बेटा गया जी में कथा गाएगा सुबह। एक दिन पहले इसलिए पहुंच जाता हूं ताकि वहां के बारे में हम चीज बता देते आप। और एक दिन पहले इसलिए पहुंच जाता हूं ताकि सब व्यवस्था भी हो जाए, ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। और जिनको गया जी आना हो, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, अपने पितरों के लिए, तर्पण के लिए, पूजा के लिए, तो आप आ सकते हो। आओ, प्रसन्न मन से आओ, अपने हाथों से भाव दो, पूजा करो।